नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। सपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने योगी सरकार से मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग भी की है। सपा ने मांग की है कि यूपी सरकार पीड़ितों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसके साथ ही सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और प्रशासन की नाकामी की वजह से संभल में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इतने बड़े स्तर पर हिंसा हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में पूरा का पूरा सरकार का और प्रशासन का कराया हुआ झगड़ा था। अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। प्रशासन जो भी बातें कह रहा है वो सरकार के इशारे पर कह रहा है। 24 नवंबर को अगर तैयारी पहले से होती तो इतना बड़ा बवाल न होता। इसके लिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले दिन जब सर्वे हुआ तो सभी लोगों ने मिलकर सर्वे कराया। आखिर दोबारा सर्वे करने का मन क्यों बनाया गया? सर्वे करने के लिए जब टीम गई थी तो फिर उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा भाजपा सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। बिल्कुल, सरकार और प्रशासन ने मिलकर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को शांति चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी शांति पसंद नहीं करती। बता दें, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर प्रकरण में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। इसमें पथराव और फायरिंग के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। इस बवाल के दौरान कई अधिकारी व पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस बवाल के बाद शहर में काफी संख्या में जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन अब शहर में शांति व्यवस्था भी कायम हो गई है। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने एक बड़ा कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए जो पीड़ित हैं, जिनके घर मृत्यु हुई है, जो लोग उससे असंतुष्टि जताई है देने से। नहीं, समाजवादी पार्टी ने असंतुष्टि जताई है, 25 लाख की मांग की है। 25 लाख रुपए की मांग की है और 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से देने का ऐलान किया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की है, क्योंकि जिनके घर ये मौत हुई है, जिनके पर ये बड़ा हादसा हुआ है, उनकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद पहुंचाकर उनके थोड़ा मरहम लगाया जा सकता है। बिल्कुल बेबाक जी, सही बात तो ये है, सही मायने में जो प्रदेश सरकार को अपना काम करना चाहिए था वो अपने काम से पीछे हट रही है। पीछे इसलिए हट रही है क्योंकि यहाँ पर उनकी जो नीयत थी वो साफ तौर पर जाहिर हो रही है। आखिर जिन लोगों को नुकसान पहुँचाया गया है फिर उनको हम फायदा कैसे पहुँचा सकते हैं, ये नीयत है। और इस नियत पर सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए की मदद करके ये भी जता दिया है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम विपक्ष कर रहा है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में मजबूत है और बखूबी अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहा है, उसका निर्वहन कर रहा है, उसको निभा रहा है। पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है, 5-5 लाख रुपए पार्टी की तरफ से देने की घोषणा की है। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है और इतिहास में ये दर्ज होगा, सुनहरे अक्षरों में ये बात दर्ज हो जाएगी कि एक प्रदेश ऐसा भी था जहां पर दंगे हुए थे और दंगा पीड़ितों के परिवार वालों को विपक्ष पार्टी ने आर्थिक सहयोग दे करके उनकी मदद की थी और सत्ताधारी पार्टी इस बात का सबूत दे रही थी कि दंगा करवाने में हम शामिल हैं, इसलिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। शादाब रिजवी, इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि आने वाले समय में बीजेपी यानी कि डबल इंजन सरकार अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुति करेगी, किस तरीके से पेश आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है जी। अगर वो 25 लाख की मांग भी कर दी है, 25 लाख की मांग भी कर दी है, अगर वो नहीं करती है तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान होगा। बेशर्मी है सर, बेशर्मी की हद जब है। अब उनसे पहले ही यहाँ तक के प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश को यह संदेश दे देना चाहिए था कि दंगे हुए हैं और यहाँ पर मेरी सांत्वना उनके साथ है जिन परिवारों के बच्चे इस दंगे में खत्म हो गए हैं या मार दिए गए हैं, जिनका मर्डर कर दिया गया है, सरेआम जिनकी हत्या कर दी गई है। और देश की प्रदेश की जनता देख रही है कि आखिर ये प्रदेश के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। कम से कम उनको यही चाहिए था प्रदेश के मुखिया को कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के बच्चे, जिनके घर के चिराग बुझे हैं,
उनके घर को कुछ आर्थिक सहायता पहुंचा के कम से कम अपना नाम तो इस बात से पीछे हटवा लेते कि आप इसमें शामिल नहीं हो। अब अगर दूसरी पार्टी ने, विपक्ष ने पहल की है तो आपकी जो नीयत है वो साफ झलक रही है कि आपकी नीयत थी दंगा करवाने की, आपकी नीयत है लोगों को परेशान करने की। अगर आपकी नीयत साफ होती तो शायद आप भी कोई ना कोई आर्थिक मदद की बात करते, और अगर आप करते भी हैं तो आप विपक्ष पार्टी के हमला बोलने से ये मदद करेंगे, ना कि आपने अपने दिल से कोई मदद की है। तो यहाँ पर साफ नीयत झलक रही है कि सत्ताधारी पार्टी किस तरीके से दंगों के आग में लगा कर अपना वोट बैंक एक तरफ सिक्योर कर रही है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का काम कर रही है। बिल्कुल, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।